बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स में से जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्राई इसको समझेंगे। तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर हमने ट्राई के नाम जो हैं उनको देखना है कि साइड के हिसाब से और एंगल के हिसाब से इनके क्या क्या नाम हैं। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हम ये देखते हैं जी ट्राई विद रिस्पेक्ट टू साइड्स के साइड के हिसाब से ट्राई के कौन कौन से नाम है। तो सबसे पहले आ जाता है स्केलन ट्राई। ये ऐसी ट्राई होती है इसकी तमाम साइड्स डिफरेंट होती है। अ ट्राई विल ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट मेजर इज कॉल्ड स्केलन ट्राई। तो ऐसी ट्राई जिसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलन ट्राई कहते हैं। जैसे कि ये तमाम साइडें अनइक्वल है, यानी कि ये इक्वल नहीं है तमाम साइडें, इस वजह से इसका नाम क्या है, स्केलन ट्राइंगल। इसी तरह अगर कोई ऐसी ट्राइंगल हो जिसकी सिर्फ दो साइड्स जो हैं वो क्या हो, इक्वल हो, तो अ ट्राइंगल विद टू साइड्स ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी जो टू साइड्स हैं वो इक्वल हो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। जैसा कि ये जो ट्राइंगल है इसमें ये वाली साइड और ये वाली इक्वल है, इसी तरह ये और ये इस ट्राइंगल में साइड से इक्वल है। इसी तरह ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसकी भी ये जो दो साइड्स हैं ये क्या है, इक्वल है। फिर उसके बाद होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम ये कहेंगे ट्राइंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल मेजर इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और एक और बात याद रखने वाली है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है उसके तमाम जो एंगल्स हैं ना वो 60 डिग्री के होते हैं। तो ट्राइंगल का साइज जितना मर्जी बड़ा हो छोटा हो लेकिन उसके तमाम एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। अच्छा, उसके बाद एंगल के हिसाब से ट्राई एंगल्स के नाम होते हैं। तो एक ट्राई एंगल है जिसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राई एंगल। तो जो एक्यूट एंगल ट्राई एंगल है इसके अंदर क्या होता है, अ ट्राइंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राई एंगल इफ ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। इसके अंदर तमाम जो एंगल्स हैं वो 90 से स्मॉलर होते हैं या लेस होते हैं। तो जिस तरह ये ट्राई एंगल है इसका एक एंगल 55 डिग्री है, एक 75 डिग्री और एक 50 डिग्री है। अगर इन तीनों एंगल्स को हम सम करेंगे तो जो सम ऑफ एंगल्स है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो सम ऑफ एंगल्स वो किसके बराबर है जी, 180 डिग्री के बराबर। अगर इन तीनों को जमा करेंगे 180 आएगा। इसी तरह ये 70 70 140 140 में अगर 40 ऐड करें तो 180 आता है। तो ऐसी ट्राई एंगल जिसके तमाम एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हों और उनको सम करने से जवाब कितना है, 180 डिग्री आए, तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होती है। इसी तरह एक ट्राइंगल है इसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर क्या होता है, एक एंगल जो है ना वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। अ ट्राइंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल इफ एग्जैक्टली वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसी ट्राइंगल जिसका कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। उसके बाद है जी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो a triangle is called obtuse angle triangle if exactly one angle is ऑफ मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, अगर किसी ट्राइंगल का कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जिस तरह ये एंगल कितना बन गया जी 121 डिग्री का, तो 121 क्या है जी, ग्रेटर देन 90 है। तो ये चीज क्या है जी, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसी तरह 105 है, ये भी क्या ग्रेटर देन 90 है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाए वो कौन सी ट्राइंगल बन जाती है, उस ट्राइंगल का नाम होता है ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल्स के ना मुख्तलिफ नाम थे। अच्छा, उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी 2D फिगर्स एंड देयर नेम्स। तो ऐसी फिगर जो प्लेन के अंदर बनाई जा सके, यानी कि जिसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस हो, यानी कि प्लेन हो। जिस तरह एक पेज है ये प्लेन है, इसी तरह व्हाइट बोर्ड है वो प्लेन है। तो वो 2D के अंदर फिगर्स होती हैं। जैसा कि ये ट्राइंगल है इसको हम प्लेन में बना सकते हैं। तो ये 2D फिगर है। तो ये ऐसी ट्राइंगल या ऐसी फिगर जिसके तीन साइड्स हों तो उनको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। तो इसकी कितनी साइड्स हैं, तीन साइड्स हैं, ये ट्राइंगल है। तो ये भी क्या ट्राइंगल क्योंकि इसकी तीन साइड्स हैं लेकिन इसका एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। इसी तरह अगर हमारे पास चार साइड्स वाली फिगर हो और उसकी तमाम साइडें जो है ना वो इक्वल लेंथ की हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केयर कहते हैं। मसलन अगर ये वाली साइड एल है तो ये भी एल हो, ये भी एल हो और ये नीचे वाली साइड भी एल हो।
तो हम ये कहेंगे ये हमारे पास क्या है जी, स्केयर है। और इसके अंदर ना जो एंगल है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो तमाम जो इसके कोने हैं, हर कोने के अंदर इसके एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और तमाम साइडें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी 2D फिगर को हम क्या कहते हैं, स्केयर कहते हैं। इसी तरह ना एक 5 साइड्स फिगर होती है और तमाम साइडें इसकी बराबर होती हैं, तो 5 साइडों वाली फिगर का नाम होता है पेंटागोन। इसी तरह अगर हमारे पास एक फिगर हो जिसकी 4 साइडें हों और 2 साइडें जो अपोजिट साइड्स हैं ये आपस में इक्वल हों, और जो बाकी 2 अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हों, और लेकिन इसके दरमियान 90 डिग्री ना बन रहा हो, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है जी, पैरेललोग्राम है। लेकिन अगर ओपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और जिस तरह ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल, लेकिन ये आपस में ना एक जितनी लेंथ की नहीं होती हैं। तो इनकी 2 साइडों की लेंथ एक जितनी है और बाकी 2 साइडों की लेंथ आपस में बराबर है, लेकिन ये साइड और ये साइड आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसी जो फिगर है जिसकी ऑपोजिट साइड्स तो बराबर हों, लेकिन उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल भी हो, तो वो रेक्टेंगल होती है। लेकिन ये अगर आप देखें ये पैरेललोग्राम है, इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। अगर हमारे पास पैरेललोग्राम ही हो लेकिन उसके अंदर एंगल क्या बन जाए, 90 डिग्री बन जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है जी, रेक्टेंगल है। अच्छा, उसके बाद है 6 साइड फिगर। तो ये हमारे पास 6 साइडों वाली फिगर है, तो इसका नाम होता है जी हेक्सागोन। जो 6 साइड फिगर है उसको हम हेक्सागोन कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ना 4 साइडेड फिगर है, लेकिन इसके अंदर ना एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। जिस तरह काइट होती है उस तरह का ये बन जाता है। तो ये एंगल ना 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और बाकी जो एंगल है वो 90 डिग्री से छोटे हो सकते हैं, तो 90 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो ऐसी जो फिगर होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। तो ये 90 से बड़े हो जाएंगे, ये वाले 2 एंगल 90 से छोटे हो जाएंगे। तो लेकिन इनकी साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ये वाली जो साइड्स है ना इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है, लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं होता। तो ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। ये चंद एक 2D फिगर से उनके हमने नाम पढ़ ली। अच्छा, उसके बाद है जी सेट। तो सेट क्या होता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। इसके अंदर ना कलेक्शन आपने करनी है वेल डिफाइंड, यानी कि जो सही तरह ना बयान किए गए हों चीजें, उनकी आपने कलेक्शन करनी है। और वो क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यानी कि हर चीज मुख्तलिफ होनी चाहिए। ये नहीं हो कि एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। तो सेट के अंदर जितने भी चीजें, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स लिखते हैं वो क्या होते हैं, मुनफरिद होते हैं दूसरे से। दूसरे एलिमेंट से क्या होते हैं, बिल्कुल मुनफरिद होते हैं। तो ऐसे वेल डिफाइंड कलेक्शन को, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स की जो कलेक्शन है उसको हम सेट कहते हैं। तो जो सेट्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल ए, इंग्लिश अल्फाबेट ABC। ये जो बड़ी ABC होती है ना, इससे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। द एलिमेंट ऑफ सेट आर रिटन इन करली ब्रैकेट्स। ये जो करली ब्रैकेट्स होती है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लिखे जाते हैं, और उनके दरमियान जो है ना कामा लगाया जाता है उनको सेपरेट करने के लिए, अलग-अलग करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल इधर दी हुई है, ये जो हम कहते हैं ए सेट जो कि बराबर है 1 2 3 4। ये जो 1 2 3 4 है ये इसके एलिमेंट्स हैं, और ये जो बीच में कामा लग रहा है, तो कामा क्या कार है, इन एलिमेंट्स को अलग-अलग कार है। और ये जो है ये करली ब्रैकेट्स हैं जिनको ब्रेसिस भी कहा जाता है। और उसके बाद ये जो शुरू में ए लिखा हुआ है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये सेट जो है ना बनाए लिखा जाता है। फिर इसकी कुछ फैमिलीज हैं, मसलन जो नेचुरल नंबर का सेट है वो उसको बड़े एन से लिखते हैं, और इसको बड़े या कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3। जो होल नंबर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से, और फिर ये 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर जो है ना वो 0 से स्टार्ट होते हैं। जो इंटीजर्स हैं उनका जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल Z लिखा जाता है, और ये 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी होता है। और जो ऑड नंबर है जो 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होते हैं, ये उनका सेट होता है +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। इसी तरह जो इवन नंबर होते हैं वो उनका ये सेट है, यानी कि ऑड नंबर के अलावा जो बाकी हमारे पास नंबर बचते हैं ना ये इंटीजर में से, अगर हम ऑड नंबर निकाल दें मसलन +-1 +-3, जो बाकी नंबर बचेंगे ना वो हमारे पास इवन नंबर होंगे।
और फिर प्राइम नंबर का जो सेट है इसके अंदर हम वो नंबर्स लेते हैं जो सिर्फ अपने टेबल के ऊपर आते हैं, उसके अलावा इनका कोई और फैक्टर नहीं होता। मसलन 2 है, 3 है, 5 है। अगर 6 की बात करें तो 6 जो है वो 2 के टेबल पर भी आता है और 3 के टेबल पर भी आता है, तो इस वजह से उसको हमने नहीं लेना। फिर 7 है, फिर 11 है, इसके अलावा 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये ऐसे जो नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, प्राइम नंबर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सब सेट जो है ना वो क्या होते हैं। मसलन ये हमारे पास एक सेट है जो कि 5 के बराबर है, इसके प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो सब सेट है ना वो हमने लिखने हैं। मसलन हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ना सिर्फ एक नंबर है और वो नंबर क्या है जी, 5 है। अब इस बॉक्स में से अगर हमने कोई चीज निकालनी हो तो ये हो सकता है जब हम यहाँ से कोई चीज बाहर निकालें तो हो सकता है कि वो खाली सेट आए, यानी कि कोई चीज बाहर ना आए। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जब इसमें से हम नंबर निकालें तो हमारे पास क्या निकलेगा, 5 नंबर निकलेगा। तो ये जो होता है ना, जो बिल्कुल क्वेश्चन के साथ का होता है, मसलन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 5 और इधर क्या लिखा हुआ है 5, ये जो बिल्कुल क्वेश्चन की तरह का सिमिलर होता है उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। ये इसमें से निकला है, लेकिन ये इम्प्रॉपर है, ये उससे छोटा नहीं है। तो छोटा कौन सा, ये खाली सेट। तो ऐसा सेट जो बड़े सेट से छोटा हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। जो बिल्कुल क्वेश्चन की तरह का हो उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास दो नंबर होते, मसलन एक हमारे पास होता 5 और एक होता जी 7, अब इसके अगर हमने सबसेट बनाते तो हमारे पास ना कौन कौन से बनने थे। मसलन हो सकता है कि खाली सेट निकलता, या ये हो सकता था इसमें से सिर्फ 5 हमारे हाथ में आ जाता अगर बाहर निकालते ही। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि बीच में से 7 निकलता, या ये भी था कि 5 और 7 दोनों बाहर आ जाते। तो ये चार पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अब इसके अंदर ये देखें, जो क्वेश्चन के साथ की बिल्कुल चीज है वो क्या जी, 5 और 7। तो ये इसका क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा, और बाकी जो इससे छोटे हैं ना वो क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। इसी तरह अगर हमारे पास हो 3 नंबर, तो 3 नंबर के जो सबसेट बनते हैं वो कितने बनते हैं जी, 8 बनते हैं। या तो खाली सेट होता है, यहाँ एक बार 5 लिख लेंगे, एक बार 7, एक बार 9, एक बार 5 7, एक बार 5 और 9, एक बार 7 और 9, और एक बार सारी जो नंबर है उन सबको लिख लेंगे। तो इसके अंदर 7 प्रॉपर होंगे और एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इसी तरह अगर हमारे पास हो 4 नंबर, उनका अगर हमने सबसेट मालूम करना हो तो उसका तरीका ये होता है कि मसलन ये हमारे पास 4 रकमे हैं, तो सबसे पहले हम खाली सेट लिखते हैं, फिर सिंगल सिंगल नंबर लिखते हैं। तो ये 4 नंबर हैं, तो 4 नंबरों को सिंगल सिंगल लिख लेंगे, फिर डबल डबल लिखेंगे। मसलन 1 3 1 5 और 1 7। तो इस तरह ये हमने पहले नंबर को अगले नंबरों के साथ मिला के लिख लिया। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, जो उससे अगला नंबर होगा ना उसको अगले दोनों नंबरों के साथ मिला के लिखेंगे। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर हम काम करते हैं, जो उससे अगला नंबर होता है ना उसको अगले नंबर के साथ लिखते हैं। तो ये इस तरह बनता है जी, 1 3 1 5 1 7। फिर बनेगा जी 3 5 3 7, और उसके बाद 5 7 बनेगा। अच्छा, अब उसके बाद जो सबसे अहम चीज है, जब हमने 3 रकमों वाला सेट लिखना होता है ना उसके अंदर गलती होती है। अब वो मैं आपको लिखने का बहुत आसान तरीका बताता हूँ। आप क्या करें, एक बार ये जो 7 है ना इसको छोड़ दें, बाकी 3 नंबर लिख दें, तो ये बन जाएगा 1 3 5। तो उससे अगली बार क्या करें, 7 को पहले आपने छोड़ा था, अब आप 5 को ना लिखें, बाकी ये जो 3 नंबर है ना ये लिखते हैं 1 3 7। तो ये देखिए 1 3 7 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें कि अब एक दफा हमने 7 को छोड़ा, एक बार 5 को छोड़ा ना, अब आप 3 को छोड़ दें, बाकी क्या आएगा, 1 3 1 5 और 7, ये आ जाएगा 1 5 और 7। अच्छा, अब लास्ट में ये करते हैं कि हमने ना सारे नंबरों को, यानी कि ये वाले 7 को भी छोड़ लिया, 5 को भी और 3 को भी। अब लास्ट में ना हम 1 को छोड़ के बाकी जो 3 नंबर है ना ये लिख देंगे 3 5 7। तो इस तरीके से जो 3 रकमों वाले सबसेट है ना, ये जो 3 रकमों वाले सबसेट इस तरीके से बनते हैं। और एंड के ऊपर ये चारों रकमें ये हमने इधर लिख लेनी है। तो इस तरह ना ये हमारे पास टोटल 16 बनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो इसमें से 15 प्रॉपर होंगे, और एक जो है ना ये हमारे पास क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है जी नंबर सीक्वेंस और पैटर्न से रिलेटेड। तो हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस।
तो हर अददी पैटर्न की पहचान करें और तरतीब मुकम्मल करें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके अंदर लिखा है 28, 24, 20 और 16, और अगले दो नंबर जो है ना वो हमने मालूम करने हैं। तो अगर देखें तो इसमें ना 4 4 की कमी हो रही है। तो अगर 28 में से 4 माइनस करें 24 आ जाएगा, फिर 24 में से 4 माइनस करें 20 आएगा, 20 में से 4 को माइनस करें 16 आएगा, 16 में से फिर 4 को माइनस करें तो 12 आएगा, 12 में से 4 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह अगले दो नंबर हमने मालूम करने हैं। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है 1 2 4 7, फिर यहाँ पर दो खाली जगह और उसके बाद 22 है। तो इसको अब हमने किस तरीके से सॉल्व करना है ये अब हमने देखना है। तो ये देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो पहले दो नंबर है ना इनमें 1 ऐड कर रहे हैं, इसमें हमने 2 ऐड किया, इसमें हमने 3 ऐड किया। तो इसमें हमने कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है। तो 11 में 4 ऐड करेंगे, 7 में 4 11 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 में फिर 5 ऐड करने हैं तो 16 में फिर हम 6 ऐड करेंगे तो 22 आएगा। तो इसका मतलब इस जगह पर हमें 4 ऐड करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर 11 आएगा, फिर 11 में फिर 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन है 77, 66, 55, फिर यहाँ पर क्या आना है, ये बड़ा सिंपल सा है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कमी कर रहे हैं किसकी, 11 की। हर एक में से 11 11 माइनस करेंगे। तो 77 से -11 किया 66, 66 में -11 किया 55, 55 में -11 करेंगे तो 44, फिर इसी तरह 33, फिर 22 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व किया जाता है। अच्छा, अब इसके बाद चंद मजीद क्वेश्चन है उनको इधर देख लेते हैं। मसलन ये वाले इस जगह पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो इनको देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है जी, 50, 100, 150। तो इधर क्या आएगा, 200, फिर ये 250 और 300, और फिर इधर क्या आएगा, 400। तो इसके अंदर हम कितने कितने का इजाफा कर रहे हैं, 50 50 का इजाफा कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह ये लिखा होगा दो खाली जगह, फिर 243, 81, फिर 27, और यहाँ पर अब खाली जगह और इधर खाली जगह और दरमियान में 3 है। तो इसको आप ना ऐसे करें, अगर तो इस साइड से आपने स्टार्ट करके लेके जाना है तो फिर हम ना इधर लिखेंगे 1, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया 243, फिर जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2187 इसका आंसर आएगा। और अगर ये इस साइड पर आएंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, आपकी मर्जी है जिस साइड से मर्जी इसको कर लें। अच्छा, अब ये इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर देखें ये छोटे नंबर है, इस साइड पर बड़े नंबर हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखें और ये हमारे पास आगे नंबर आए। तो यहाँ पर हमें जो लिखना पड़ेगा ना नंबर, वो ये है कि 2 है और 6 है। वो किस तरह, अगर 2 के अंदर मैं 4 का इजाफा करूं तो कितना आता है, 6 आता है। फिर 6 में मुझे 5 का इजाफा करना पड़ेगा, इधर किसका करना पड़ेगा, 6 का, फिर इधर 7 का, फिर इधर कितना करना पड़ेगा जी, 8 का, फिर इधर 9 का, और फिर इधर 10 का। तो जब हम ये वाले नंबर देखेंगे ना, ये वाले चंद एक नंबर देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास ना 6 और 7 का ना डिफरेंस आ रहा होगा। तो वहां से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर हमने किस तरह करना है। तो बेशक आप इधर से पिछली साइड पर आ जाएं, तो यहाँ से अगर पीछे को आएंगे तो अगर इधर -6 किया तो इधर -5 करेंगे, तो इधर -4 करेंगे। इसी तरह यहाँ से इधर को -10 किया, फिर इधर -9 करेंगे, -8 करेंगे। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसको लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएं, राइट से लेफ्ट की तरफ ले आए, तो दोनों सूरतों में ये ना हल हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन थे ये क्वेश्चन रिलेटेड थे सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड थे, यानी कि पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अच्छा, अब इसके बाद कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड हैं। तो अब इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो इस जगह पर पहले ये मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन, फिर इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये इस तरीके से है कि हमने राउंड द फॉलोइंग नंबर टू गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि जो गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वहां तक इन नंबर्स को हमने क्या करना है, राउंड करना है। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है 4763, 4763,
यानी कि इसको इधर तक आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन दिया और साथ उन्होंने बताया टू सिग्निफिकेंट फिगर, कि इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करें, राउंड ऑफ करें। तो आपने ना यहाँ से लेफ्ट साइड से जो दूसरा नंबर है ना उसके नीचे निशान लगा लेना है। अब इससे अगला नंबर देखना है। अगर इससे अगला नंबर इनमें से हुआ, कौन से नंबरों में से हुआ, मसलन 0 1 2 3 और 4, और इस साइड पर मैं लिखता हूँ 5 6 7 8 और 9। अगर तो इन नंबर में से ही नंबर हुआ जहां पर हमने निशान लगाया उससे अगला नंबर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा जी, +0 करना पड़ेगा। इसके लिए +0 है और इनके लिए +1 है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो 6 इस साइड पर आ रहा है, इस वजह से इसके अंदर हमें +1 करना पड़ेगा। तो ये 7 का क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और जो अगले दो नंबर होंगे ना उस जगह पर हमने क्या लिख देना, 0 0 लिख देना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर वो कह रहा है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करें। तो यहाँ से ये तीसरा नंबर ले लिया। अब उससे अगला नंबर देखें, अब उससे अगला नंबर 0 है। तो अगर 0 हो तो वो हमें पता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया, बात बताई, अगर ये नंबर इनमें से हुआ तो फिर क्या करना पड़ेगा, +0 करना पड़ेगा। तो ये 5 का 5 ही रहेगा। और अगले जो नंबर्स होंगे इनको खत्म करके इनकी जगह 0 0 0 लिख देना है। अच्छा, अब उस अगले सवाल में कह रहे हैं 4 सिग्निफिकेंट तक इसको सॉल्व करें। तो यहाँ से नंबर गिनते हैं, 1 2 3 4, ये फोर नंबर पर 5 लिखा होगा, ये ले लिया। अब इससे अगला नंबर देखना है, ये 5 से छोटा है, इस वजह से इसमें 0 को ऐड करेंगे और ये नंबर छोड़ देंगे और इनकी जगह पर 0 0 0 लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो नंबर है, ये जो लिखा हुआ है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको सॉल्व करना है, तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, जो नंबर 0 के नाम है, यानी कि ये पॉइंट और 0 को छोड़ देना, यहाँ से आपने गिनना शुरू करना है। 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ से गिनना है। तो ये जो होता है ना पॉइंट और ये जो शुरू में 0 होते हैं, ये सिर्फ ना जगह बताने के लिए होते हैं, इनको आपने काउंट नहीं करना होता, ये बड़ी अहम बात है। बाकी अब यहाँ से आपने ये देखना है, इससे जो अगला नंबर है वो 5 यानी कि 4 से बड़ा है, यानी कि 5 6 7 8 9 में से है, तो इस वजह से इसमें +1 करेंगे और इसको यहाँ से खत्म कर देंगे, ये 6 हो जाएगा और इस 7 की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको देखते हैं। इसका भी हमने 5 सिग्निफिकेंट तक करना, तो 1 2 3 4 और ये 5 है। अब इससे अगला नंबर 8 है, 8 की वजह से इसमें +1 करेंगे तो ये 59 है। जो 59 में जब +1 करेंगे वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो इस 59 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 60, और जो 87 है इसकी जगह पर 0 0 लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद ये इसको 4 सिग्निफिकेंट तक करना है, तो पॉइंट से आगे हम देखते हैं जो नॉन जीरो नंबर है। तो 1 2 3 और ये 4 है, ये नंबर हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इससे अगला नंबर जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए इसमें +0 करेंगे और ये नंबर छोड़कर इन दोनों नंबरों की जगह हमने 0 0 लिख देना है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं इनसे जो अगले नंबर हैं उनकी तरफ। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन में वो कह रहे हैं राउंड द गिवन डेसिमल नंबर टू द स्टार्टेड स्टेटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर। वो कह रहे हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर डेसिमल प्लेस का जिक्र होगा या सिग्निफिकेंट फिगर का होगा, वहां तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन में ना D.P लिखा हुआ है, इसका मतलब है डेसिमल प्लेस। तो वो ये कह रहे हैं इसको 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करें, राउंड ऑफ करें। तो आपने ना फिर ये जो डेसिमल पॉइंट है इधर से गिनना शुरू करना है। तो इससे आगे दूसरा नंबर ये है, यानी कि इधर से स्टार्ट करना, शुरू से नहीं करना। अब इससे जो अगला नंबर है ना वो 5 है। और अगर नंबर 4 से बड़ा हो तो फिर हम क्या करते हैं, अगले नंबर में 1 का इजाफा करते हैं। तो ये 8 ने क्या बन जाना है, 9 बन जाना है। जो डेसिमल पॉइंट वाले या प्लेस वाले नंबर होते हैं उसके अंदर ना आपने ये नंबर फिर नहीं लिखना होता। अगर सिग्निफिकेंट हो ना तो फिर जो नंबर हम खत्म करते हैं ना उसकी जगह पर क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। लेकिन जब डेसिमल प्लेस की बात करेंगे तो वो नंबर में इजाफा तो कर देगा अगले नंबर में, लेकिन उस नंबर की जगह जिसको जिसकी वजह से इजाफा होगा उस नंबर की जगह पर 0 नहीं लिखना, उनको निगलेक्ट कर देना। तो ये बड़ी अहम पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, अब उससे अगला ये अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर आपने क्या करना है, ये डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो रही है। जब सिग्निफिकेंट फिगर की बात होगी ना तो फिर आपने क्या करना है, जो शुरू से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो इसके अंदर हमने काउंटिंग किधर से स्टार्ट करनी होती है, डेसिमल पॉइंट से। और सिग्निफिकेंट में हमने किधर से करनी होती है, शुरू से। तो अब अगर हम शुरू से इसको लिखना शुरू करें तो ये यहाँ से यहाँ
पर ये नंबर आएगा, यानी कि 1 2 3 और 4। अब इसकी वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा जी, +1 हो जाएगा। और जो इससे अगले नंबर है ना, ये हमने नहीं लिखने हैं। वो क्यों नहीं लिखने, जब हमारे पास पॉइंट में क्वेश्चन आता है, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें पॉइंट का जिक्र हो, यानी कि डेसिमल पॉइंट का जिक्र हो, तो उसके अंदर फिर हमने उतने ही डिजिट लिखने होते हैं जितने उन्होंने बताए हैं। तो ये 4 सिग्निफिकेंट है, तो आपने शुरू से लेकर यहाँ तक लिखना है और इन नंबर्स को आपने खत्म कर देना है। लेकिन अगर जो इससे पिछले क्वेश्चन थे, अगर उनको हम देखें तो इस साइड पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो उसके अंदर जो उन्होंने बताया होता है ना, यानी कि वो पॉइंट नहीं होता क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नहीं लिखा होता है। यानी कि पॉइंट से पहले ना अगर तो जीरो हो, उसका अलग असूल है। लेकिन अगर हमारे पास पॉइंट के शुरू में कोई नॉन जीरो नंबर हो, तो फिर आपने क्या करना है, वो शुरू वाले नंबरों की वजह से ये वाले नंबर्स के हमने क्या करने हैं, खत्म कर देने हैं। अच्छा, उससे अगला क्वेश्चन समझते हैं, फिर आपको इसकी मजीद समझ आ जाएगी। अब ये 2 डेसिमल प्लेस का जिक्र है, तो अब पॉइंट से हमने स्टार्ट करना है, इस पॉइंट से, और आगे कितने पॉइंट आना है जी, 2 पॉइंट आगे आना है। इसको हम निशान लगा देते हैं। अब ये वाला नंबर जो है, ये 4 से बड़ा नंबर है, इस वजह से इसके अंदर +1 करेंगे, और ये नंबरों को हमने छोड़ देना। तो ये 15.35 बन जाएगा। उसके बाद आ गया जी 3 सिग्निफिकेंट फिगर की हमने बात करनी है। तो इसको हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, शुरू से स्टार्ट करना है। शुरू से स्टार्ट करके लाना है और इस जगह तक लेकर आना है। तो अब ये वाला जो 4 है, इसके नीचे हमने लाइन लगा ली। तो अब इससे अगला नंबर 4 से बड़ा है, क्योंकि 5 6 7 8 9 हो, तो फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर +1 करते हैं। और ये वाले नंबर हमने नहीं लिखने हैं। क्यों नहीं लिखने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर क्या है, पॉइंट आए, और पॉइंट के शुरू में कोई नॉन जीरो नंबर हो, तो फिर इसको हमने जितना उन्होंने बताया हुआ है उतने डिजिट तक इसको राउंड ऑफ कर देना होता है। तो इस तरह ये जो राउंड ऑफ करने का तरीका था, ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह ये क्वेश्चंस ने सॉल्व होना था। तो ये इस तरह हमने अल्लाह ताला के फजल करम से जो बेसिक मैथ का कोर्स था, उसके तमाम टॉपिक्स को मुकम्मल कर लिया। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इसका जो जवाब है वो दे दूंगा।